राम राम जी। आपके अपने चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। इसके मैंने 3 पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to products of the two numbers। टू नंबर का प्रोडक्ट होगा। LCM मल्टीप्लाई बाई HCF करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसमें LCM और HCF फाइंड करेंगे। तो मैंने इसमें 3 पेयर सेलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, दूसरा है 510 एंड 92 और तीसरा है 336 एंड 54। तो 1 बाय 1 हम तीनों पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इसमें ए पार्ट है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमें इसका LCM और HCF फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले उसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले 26 के आप प्राइम फैक्टर बनाइए ऐसे, और ऐसे ही 91 के हमको प्राइम फैक्टर बनाने, दोनों इंटीजर्स के प्राइम फैक्टर आपको बनाने होंगे। तो जैसे 26 है, अब ये किससे डिवाइड होएगा? 26 पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ऐसे। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13 पे ही जाएगा। 13 1 जा 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर हमने बना लिए हैं। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 13, ऐसे आ जाएंगे। अब हम 91 के प्राइम फैक्टर बनाने जा रहे हैं। तो पीछे 1 है तो 2 से डिवाइड तो ये नहीं होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए इनका टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए, और इनका टोटल बनता है 9 + 1 यानी 10। 9 + 1 = 10। तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो 10 हो 3 की टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 5 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे 0 या 5 नहीं है, यूनिट प्लेस 0 या 5 नहीं है। उसके बाद 7 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे 91 है, लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए। तो 1 को हम डबल कर देते हैं, तो 1 2 जा 2, और जो उससे पहले नंबर बचता है, जैसे ये 9 बच गया, तो इसमें से 9 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ये 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो 7 को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 1 जा 7 ऐसे। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला फैक्टर 7 होगा, तो कीजिए 7 1 जा 7। तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएंगे। 2 के आगे अगर हम 1 उतारते हैं तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 13 जो है एक प्राइम नंबर है, किसी से भाग नहीं होगा तो 13 से ही होगा। 13 1 जा 13। तो ये 91 के हमने फैक्टर प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 91 के प्राइम फैक्टर। 91 = 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब हमें निकालना है इसका LCM एंड HCF। तो देखिए सबसे पहले तो LCM जब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे आप, तो सबसे पहले तो देखिए कि कॉमन क्या है दोनों में। कॉमन दोनों में है 13, तो एक तो 13 आ जाएगा। अब बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो वो जो बचे हुए फैक्टर हैं वो भी लिख दीजिए। इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 7 बचे हुए भी लिख देते हैं LCM में, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ऐसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकाल सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 13 2 जा 26 हो गए। 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 26 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 4 कैरी हो गई। 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो 182 इसका LCM आ गया है। अब हम इसी क्वेश्चन का HCF निकालेंगे।
तो HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है इसमें 13 ही है दोनों में, तो इसका HCF हो जाएगा 13। अब हमने LCM भी फाइंड आउट कर लिया और HCF भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई क्या करना था, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू इन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स इसमें कौन कौन से हमने लिए हैं, 26 और 91 लिए हैं, इनका प्रोडक्ट दिखाएंगे। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई हम किसकी करेंगे, 26 पहला नंबर था और दूसरा 91, तो ये रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो पुट करिए, सबसे पहले LCM हमारा 182 आया था, मल्टीप्लाई बाई HCF हमारा 13 है, ये HCF है 13 और LCM हमने निकाला था 182। अब हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और इसके रिजल्ट के इक्वल आना चाहिए, 26 मल्टीप्लाई बाई 91 के इक्वल आना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी आउट हो गई, 13 8 ज़ा 104, 2 कैरी थे तो 106 हो गए, 10 कैरी हो गई 106 में, 10 कैरी हो गई, 13 1 ज़ा 13 एंड 10 23, 2366 इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब इनको भी मल्टीप्लाई कीजिए, यही आना चाहिए। तो 91 को आपको 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले सिंगल डिजिट वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, उसके बाद 2 का नंबर है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो ये 6 आ गया, 4 और 2 कितना होता है 6, 8 एंड 5 13, 1 कैरी, और यहाँ पे 1 कैरी थी तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये भी कितना आ गया 2366, 2366, तो रिजल्ट देखो वेरीफाइड हो गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों वो प्रूव हो गए हैं। मीन LCM मल्टीप्लाई बाई HCF का जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनके हमने LCM और HCF निकाले हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह निकलेगा। तो हम इसका ये पहला पार्ट हमारा हो चुका है, अब हम इसका सेकंड पार्ट B पार्ट सोल्व करके दिखाएंगे आपको। तो इसका B पार्ट है हमारा 510 एंड 92। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 510 लिखिए और इसके प्राइम फैक्टर बनाइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर ऑफ 510 एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर ऑफ 92 सेम वे। तो सबसे पहले हम 510 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो इसमें लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस 0 है तो मीन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस होना चाहिए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करिए बिकॉज 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले अब जैसे 5 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और इसमें से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। 1 के आगे जब आप 1 उतारोगे तो 11 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10। अब 11 में से 10 गया तो 1 बच गया। अब 1 के आगे 0 उतारेंगे तो 10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये 2 से डिवाइड हो गया है। अब इसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस इसका 5 है। तो यूनिट प्लेस 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर आगे चलिए। 2 से आगे 3 नंबर है, प्राइम नंबर 3, तो 3 से डिवाइड होने के लिए इनका टोटल कीजिए। 5 + 5 10 + 2 12, तो इसका टोटल डिजिट का होता है 12 और 12 3 की टेबल में आता है। 3 4 ज़ा 12, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो नेक्स्ट डिवीजन हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अब डिवाइड कीजिए। 3 की टेबल 25 तक लीजिए, 2 तक लेंगे तो कम रह गया, तो एक डिजिट और ले लेते हैं तो 25 हो जाएगा। तो 3 की टेबल 25 तक लीजिए, तो 3 8 ज़ा 24। अब 25 में से 24 माइनस करोगे आप तो 1 बच गया, तो 1 के आगे 5 उतारेंगे तो 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15।
अब फिर से इसको 3 से चेक करते हैं। 8 और 5 का जब टोटल करते हैं तो 13 होता है, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर लीजिए, 3 के बाद 5 है, इसका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, जिससे भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड ईजिली हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बच गया, और 3 के आगे जब आप 5 उतारेंगे तो 35 हो गया। तो 5 7 जा 35, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। नाउ 17 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी से भाग नहीं होगा, सिर्फ 17 से होगा। 17 1 जा 17 ऐसे, बिकॉज 17 इज ए प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम फैक्टर हमने बना लिए हैं 510 के। जो प्राइम फैक्टर हैं उन्हें लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, ऐसे हम इनको लिख देंगे। अब हम 92 के प्राइम फैक्टर बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 1 बच गया, तो 1 के आगे 2 उतारेंगे तो 12 हो गया। 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 46 आ गया। उसके बाद फिर से ये पीछे इसके यूनिट प्लेस 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 23 इज ए प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 23। तो हमने 92 के भी प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। तो 92 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब हमें इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया था आपको, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले तो पेयर बनाइए। ये 2 का पेयर बनता है तो एक 2 यहाँ से आ जाएगा, और कोई पेयर इसमें बन नहीं रहा है। ध्यान से देख लीजिए, इसमें 2 23 है, ऊपर 3 5 17 है, तो बाकी सभी नंबर बचे हुए हैं आपको लिखने पड़ेंगे 1 बाई 1। जैसे यहाँ 3 लिख दिया, उसके बाद यहाँ 5 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ 17 लिख देते हैं, और फिर ये 2 लिख देते हैं, और फिर ये 23। यानी एलसीएम में तो सारे ही लिखने पड़ेंगे जो बचे हुए हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप इजीली मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 3 नंबर की पहले कर लीजिए, तो ये 30 आ गया। इजी वे है कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट 2 की कर लीजिए, 17 2 जा 34। फिर लास्ट का जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट लाइन में पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 की 0 लग जाएगी। 3 4 जा 12, 1 कैरी हो गई, 3 3 जा 9 और 1 10। ये देखो इजी वे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 एज इट इज, 3 4 जा 12, 1 कैरी होगी, 3 3 जा 9 और 1 10। इसको मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब आप इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0 पीछे है तो इसको 0 तो पहले लगा दीजिए आप, तो 102 बच गया। इसकी मल्टीप्लाई 23 से कर लीजिए। जब आप 102 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3। फिर एक क्रॉस लगा के 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगी 6 4, ये ऐड कर देंगे 3 एंड 2। तो ये इस 0 के आगे इधर साइड में लिख दीजिए 2 3 4 6, यानी 23,460 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम आ गया है। अब हमें निकालना था एचसीएफ। तो एचसीएफ तो आप निकाल ही चुके हो। एचसीएफ इक्वल टू इसमें जो भी कॉमन फैक्टर होता है वही उसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो इसमें 2 ही है, तो एचसीएफ एक ही कॉमन था दोनों में 2, तो ये एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन इंटीजर्स। तो ये जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो 2 नंबर है 510, तो 510 हम यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई दूसरा नंबर है 92, तो दूसरा नंबर हम यहाँ 92 रख देते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं कि रिजल्ट सेम है या नहीं है। तो एलसीएम है 23,460 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, इसमें 2 था,
HCF हमने निकाला 2 है, इक्वल टू इन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 510 मल्टीप्लाई बाई 92 एज इट इज़ लिख देते हैं और अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 23,460 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी हो गई, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो गया 46,920। अब ये रिजल्ट भी यही आना चाहिए, तो आप सबसे पहले 0 है इसको पीछे लगा दीजिए और बचा 51 है, 51 को 92 से मल्टीप्लाई कीजिए, 51 मल्टीप्लाइड बाई 92। तो ऐसे आप इजीली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक क्रॉस लगाइए, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये 5 और 1 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4692। इसके आगे लिख दीजिए 4692। अब मैच करके देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो ये हो गया 46,920 और ये भी हो गया 46,920। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है, यानी प्रोडक्ट ऑफ LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स और गिवन टू इंटीजर्स, 510 मल्टीप्लाई बाई 92। तो ये प्रूव हो गया है। तो ये सेकंड पार्ट था, इसका B पार्ट। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करके बताएंगे आपको, इसका C पार्ट। तो सबसे पहले 336 है, 336 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे ऐसे ही। अब 300 सबसे पहले हम चेक करते हैं यूनिट प्लेस, इसमें 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 1 के आगे आप 3 उतारोगे तो 13 हो गया, तो 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया, 1 बच गया, 1 के आगे आप 6 उतारोगे तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस 8 है तो दोबारा फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ऐसे आफ्टर दिस फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पीछे यूनिट प्लेस इसमें क्या है 4 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, पीछे 2 है, तो जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप इसको 2 से डिवाइड करते चले जाइए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 3 से डिवाइड होने के लिए इनका टोटल जो है डिजिट का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 + 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड होता है तो अब आगे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 336 के जो प्राइम फैक्टर बने हैं उन्हें लिखिए। हाउ मैनी टाइम ऑफ 2 हेयर, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, तो 4 टाइम 2 लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3, 4 टाइम 2 है। आफ्टर दैट वी राइट डाउन मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। वी डोंट राइट 1 हेयर बिकॉज 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 54। अब 54 से आप 54 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें यूनिट प्लेस 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया, 1 1 के आगे जब आप 4 उतारेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14। तो ये माइंड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, डिवीजन की माइंड कैलकुलेशन करके लिखते चले जाना है। अब 27 है, 27 अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 9 होता है, और 3 की टेबल में 9 आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, और खुद 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ऐसे हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 54 के प्राइम फैक्टर। तो 54 के प्राइम फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है 3 को, क्योंकि 3 टाइम ही है, 1 2 3। अब हम निकालेंगे इसका LCM।
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम पेयर बनाएंगे। पेयर में जैसे ये एक पेयर बन गया 2 का, तो इसके लिए 2 ले लिया हमने, और एक पेयर यहाँ पर 3 का भी बन रहा है, तो इसके लिए हम एक 3 ले लेंगे। और साथ में अब कोई पेयर नहीं बन रहे हैं, पेयर हमेशा एक ऊपर वाले नंबर से एक नीचे वाले नंबर से बनते हैं, कभी भी ऐसे नहीं बनाने हैं पेयर, एक ही लाइन में नहीं बनाने हैं, ऊपर नीचे पेयर बनेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों नंबर का एक एक लेके पेयर बनाना है। तो 2 ही पेयर बने, एक तो 2 का बना एक 3 का बना, और कोई पेयर नहीं बन रहा है तो सारे नंबर आप एज इट इज़ लिख दीजिए, बचे हुए भी, क्योंकि एलसीएम में सभी लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये बचे हुए थे, इसमें और 7 भी बचा हुआ है, 7 भी लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3 और 3 भी बचे हुए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सभी प्राइम फैक्टर को हमने लिख दिया है, जो पेयर वाले हैं उनमें से एक एक लिख दिया हमने सेलेक्ट करके। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 24 2 जा 48। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। मल्टीप्लाई बाई, अब ये बचे हुए हैं 3 3 जा 9, 7 जा 63, ये आ जाएगा 63। तो ईजिली मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 हुआ था, अब ये नंबर आ गए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमें 48 को 63 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 जा 24, 2 कैरी हो गई, 3 4 जा 12 एंड 2 14, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 4 कैरी हो गई, 6 4 जा 24 और 4 28, 6 8 जा 48, 4 कैरी हो गई, 6 4 जा 24 एंड 4 28। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 4 8 एंड 4 12, 1 कैरी हो गया, 8 एंड 1 9 और एक कैरी था 10, फिर 1 कैरी हो गया, 2 एंड 1 3। तो ये हो गया 3024, 3024 इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ तो इसमें ऑलरेडी निकल ही चुका है, जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें से एक एक लीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो एचसीएफ है वो हो जाएगा, जैसे एक 2 यहाँ से आ गया है, मल्टीप्लाई बाई एक 3 यहाँ से आ गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ हो जाएगा 2 3 जा 6। नाउ अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन इंटीजर और नंबर। नंबर इसमें है 336 हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई दूसरा नंबर क्या था 54। ये देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे क्या था 54, तो हम दूसरा नंबर यहाँ पे 54 लिख देंगे और रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आया हुआ है 3024, हमारा एलसीएम 3024 आया हुआ है। मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ हमारा कितना आया हुआ है 6। एलसीएम 3024 देखो ये रहा, और एचसीएफ ये 6 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनके रिजल्ट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये है 336 मल्टीप्लाई बाई 54। तो ईजिली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 की कीजिए, 6 4 जा 24, 2 कैरी हो गई, और 6 2 जा 12 और 2 14, 12 एंड 2 14, 6 0 0, 1 का 1 लग जाएगा, 6 3 जा 18। तो ये हमारा आ गया है 18,144, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 14, 6 0 0, 1 कैरी थी 14 में, एज इट इज़ आ गया, 6 3 जा 18। अगर 0 है तो एज इट इज़ कैरी आ जाती है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। तो कीजिए, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 2 14, फिर 1 कैरी एंड 4 3 जा 12 एंड 1 12 एंड 1 13। उसके बाद क्रॉस लगा के 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 3 कैरी थे
18 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16। ऐसे आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, 8 एंड 3 11, 1 कैरी हो गए, 6 एंड 1 7 और 1 कैरी था, 8 हो गया और ये 1 आ गया। तो ये रिजल्ट देखिए आया है 18,144, 18,144 आ गया, 18,144, 18,144। तो 18,144, 18,144 दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए ये प्रूव हो गया है रिजल्ट, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट इंटीजर्स। तो प्रोडक्ट है इसमें 336 मल्टीप्लाई 54, इनका प्रोडक्ट किया तो सेम आ गया 18,144 इक्वल टू 18,144। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये 3 क्वेश्चन थे, इस 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, जो कि हमने सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो आपने देख लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम जी।